नमस्कार। संगीत समाधान में मैं मधु शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी तंत्र वाद्यों की। तंत्र वाद्य हमारे वैदिक काल से लगातार हमारे पाठ्य के साथ, हमारे सामगान के साथ प्रयोग होता आया है। तो आज हम उसी वैदिक कालीन वाद्य बाण की चर्चा करेंगे। बाण आज के समय में भी उसका विकसित स्वरूप है। ये एक ऐसा वाद्य है जो आज भी थोड़ा सा आकार प्रकार में परिवर्तन होकर इसका प्रयोग किया जाता है, किंतु इसे तो हम बाद में बताएंगे कि वो कौन सा वाद्य है जिससे हम इसे जोड़ सकते हैं। हम पहले बाण वाद्य को आपके सामने बताएंगे। जब वैदिक कालीन वाद्यों की बात आती है तो तंत्र वाद्य का स्थान सर्वोपरि हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो उदात्त अनुदात्त स्वरित जो स्वर प्रधान मंत्र गाए जाते थे उनके साथ तंत्र वाद्यों का प्रयोग होता था। तो वैदिक काल में बाण, गरगर, गोधा, करकरी, शोण, अघाटी आदि वाद्यों का वर्णन मिलता है। साथ ही यजुर्वेद और अथर्ववेद में घाटलिका, कांडवीणा, पिच्छोला, स्तंबल वीणा, तालुक वीणा, अलाबू वीणा, कपि शोरधी वीणा का नाम उल्लेखनीय है। सामवेद के जैमिनीय ब्राह्मण में एशिको और काश्यपी वीणा का भी उल्लेख मिलता है। तो आज इन वीणाओं के बारे में तो हम आगे के वीडियोस में बताते रहेंगे। आज हम सबसे पहले चर्चा करते हैं जो कि वैदिक काल का सबसे प्रतिष्ठित वाद्य था, बाण। और बाण का क्या स्वरूप था, किस प्रकार उसका आकार प्रकार था, किस धातु से बनता था, इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो वर्ण धातु में घय प्रत्यय लगाकर बाण शब्द की व्युत्पत्ति होती है। और बाण शब्द जो है वो नपुंसक लिंग का है। तो बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, इसकी रचना, इसके स्वरूप, इसके आकार प्रकार को देखकर कई भ्रांतियां भी रही हैं कि बाण जो वाद्य है वो तंत्र वाद्य के अंतर्गत आएगा या सुशिर वाद्य के अंतर्गत। तो काफ़ी इसमें शोध हुए और उन शोधों के परिणाम स्वरूप अंततः इसे तंत्र वाद्य के अंतर्गत रखा गया। अब इस बाण जो वाद्य था उसकी रचना, उसका आकार प्रकार कैसा था, इसके बारे में प्रकाश डालते हैं। लाटाइन शौत सूत्र के अनुसार आसंदी अर्थात 4 पांव का आसन यानी ढांचा जो चौकी की तरह होता था, जिसे औटुंबर की लकड़ी से तैयार किया जाना चाहिए और लाल रंग के बैल के रोम युक्त चर्म से मढ़ना चाहिए। निचले भाग में 10 छिद्र करके प्रत्येक छिद्र में 10-10 तार बांधे जाने चाहिए। अब इस बाण वाद्य की अलग अलग ढंग से भी रचना बताई गई है। जैसे कि शांडिल्य मुनि कहते हैं कि इसमें केवल 3 छिद्र करें और इन छिद्रों को करके बीच के छिद्र में 34 तार बांधते हैं और अगल बगल के छिद्र में 33-33 तार बांधे जाएंगे, अर्थात 100 तार बांधे जाएंगे। और इन 100 तारों को फिर मिलाते हैं कि बीच के जो तार हैं उनको धीरे धीरे एक एक अलग करते हैं और उनको कसा या उतारा जाता है।
मंत्रों के साथ ही हम समस्त क्रियाकलाप करते रहे हैं, तो बाण वाद्य को मिलाने के लिए भी भूर्भुवः स्वः इस तरह से मंत्र जो पाठ करते हुए और तार को मिलाते हैं, और जब इसमें गाते वक्त या इसको बजाते वक्त इसका तार उतर जाता है, तो फिर से वही मंत्र बोलेंगे और उसके आधार पर ही ये तार मिलाए जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो जैसे ओम हम बोलते हैं तो एक आधार स्वर मिलता है, तो वो भूर्भुवः स्वः इस तरह से करके उदात्त अनुदात्त स्वरित लेते हुए और उसको एक आधार स्वर बनाते हुए तार को मिलाते होंगे। इसमें आस्तिक के विचारधारा तो दिखाई दे रही है, साथ साथ एक अगर हम सांगीतिक दृष्टि से देखें, हम अध्यात्म की दृष्टि से, हम धर्म की दृष्टि से देखें, तो वहाँ पे तो आस्तिक बात है कि हम ईश्वर को ध्यान करके तार को मिला रहे हैं, किंतु जब हम उसको सांगीतिक दृष्टि से चिंतन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो आधार स्वर के रूप में भूर्भुवः स्वः इस तरह से करके और उसको गाकर फिर उससे ट्यून करते हैं तार को। जब तार मिल जाता है तो फिर उसके बाद वाक् स्वर आनुभद्रः इस मंत्र के साथ वेतस वृक्ष की जो घुमावदार लकड़ी होती है उससे इस वाद्य को बजाना चाहिए। तो मिलाते वक्त भी हमने मंगल सूचक शब्द का प्रयोग किया, और जब उसको बजा रहे हैं तो बजाते वक्त भी हमने मंगल सूचक शब्द का प्रयोग करके बजाना प्रारंभ किया। इतना ही नहीं, जब हम आरोह अवरोह करते हैं तो उसमें भी हम मंगल सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे प्राण यत्वा इस मंत्र से बाण वाद्य पर सप्त स्वरों के चिन्हों से आरोही स्वर और अपनायत्वा कहकर अवरोही स्वर बजाते हैं। फिर व्यानायत्वा मंत्र से सीधे रूप में शाखा से 3 बार बजाना चाहिए, और फिर बाणवाद्य को उत्तर की ओर भूमि पर सरका कर रखना चाहिए। अब आपस्तंभ श्रोत सूत्र में भी बाण की रचना बताई गई है। तो ये बताते हैं कि औटुंबर की लकड़ी से बनी वीणा के निचले भाग में 10 छिद्र करना चाहिए। अब यहाँ भी देखिए 10 छिद्र की बात हुई। शुरू में लाटायन ब्राह्मण वगैरह में भी 10 छिद्र किया गया था, तो यहाँ पर भी कह रहे हैं कि 10 छिद्र करना चाहिए। बाद में प्रत्येक छिद्र में मुंज के 10 तार लगाने चाहिए, जो कि लाटायन में भी 10 तार प्रत्येक छिद्र में बंधा था। इस प्रकार से तारों का बाण 100 तारों का बाण तैयार होगा। और ऐत्रेय ब्राह्मण में विधि विधान के से तार पर प्रहार करने का भी वर्णन मिलता है। आपस्तंभ श्रौत और लाटायन श्रौत सूत्र के समान ही तैत्तरीय संहिता बोधायन श्रौत सूत्र में भी 100 तारों से बने हुए बाण का वर्णन मिलता है। कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुसार इसकी तंत्रियां मूंज और दार्म्य कहते हैं कि जो एक विशेष प्रकार की घास होती थी, उस घास से बनी होनी चाहिए। और बेतस वृक्ष की लकड़ी जो कि मुड़ी होती थी, जैसा कि हमने पहले भी देखा था लाटायन ब्राह्मण में भी, यहाँ पर भी बता रहे हैं कि बेतस वृक्ष की
लकड़ी से जो कि मुड़ी हुई होती थी, धनुषाकार होती थी, उससे बजाना चाहिए। जैमिनीय ब्राह्मण में भी उद्गाता और प्रस्तोता द्वारा इस वाद्य को बजाने का उल्लेख मिलता है। तो बहुत सारे जो हमारे वैदिक वाङ्मय हैं उसमें इस बाण वाद्य का उल्लेख मिलता है और बार बार मिलता है। इसको उद्गाता और प्रस्तोता बजाते थे और उनका वो लकड़ी का आसन, हमेशा ऊंचे आसन पर वो बैठते थे, उनको बहुत सम्मान दिया जाता था, वो ऊंचे आसन पे बैठते थे। इनके साथ जो संगतकार होते थे उनको कुश के आसन पर बैठने की प्रथा थी। तो ये बड़ा प्रचलित और बहुत ही सम्मानित वैदिक कालीन वाद्य है, जिसको हम लोगों ने जाना। और बहुत ही गंभीर आवाज़ थी इसकी, इसमें बहुत आस होती थी। इस आधार पर इस वाद्य का निर्माण किया गया था। उसकी अनुगूंज बहुत होती थी, क्योंकि 100 तार हैं और 100 तारों का जब वादन होगा तो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो एक दूसरे से तार टच करते हैं, वो उनकी जो ध्वनि है वो प्रसारित होती है, तो एक दूसरे पर जो हल्का आघात होता है उससे जो अनुरणन होती है, जो गूंज होती है, वो अद्भुत होती होगी। आज के समय में भी जो तंत्री वाद्य की श्रेणी में आता है और बहुत ही प्रतिष्ठित, उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशन भी किए गए हैं। थोड़ा सा तुम्बा लगाकर जो वाद्य बना है वो है संतूर, और सप्ततंत्री वीणा से बना हुआ। और ये जो बाण है, चूँकि उसको आघात करके उस तरह से नहीं बजाया जाता था जैसे संतूर होता था, किंतु कि इतनी सिमिलरिटी जरूर है कि 100 तारों का बाण वाद्य भी है और आज हमें संतूर वाद्य भी 100 तारों का मिलता है। स्वरूप में परिवर्तन होता ही जाता है और परिवर्तनशीलता प्रकृति का नियम है। जैसे जैसे पीढ़ी बौद्धिक स्तर पर परिमार्जित होती जाती है, वो नवीन प्रयोग करती है और वो प्रयोग कभी कभी बहुत सफल होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अन्य तंत्र वाद्यों की चर्चा करेंगे। नमस्कार।